कृति सेनन तब्बू और करीना कपूर के साथ फिल्म क्रू में अभिनय कर रही हैं, जिससे अपने अनूठे आकर्षण, हास्य और अपने कलाकारों की शानदार प्रदर्शन के लिए प्रशंसा बटोरी है। दर्शकों के बीच फिल्म की लगातार लोकप्रियता के बावजूद कृति सेनन ने ट्रोल्स की उस आम प्रवृत्ति को संबोधित किया है जिसमें गलत तरीके से किसी फिल्म की विफलता का श्रेय उसकी महिला प्रधान को दिया जाता है। जूम टीवी के साथ हाल ही के इंटरव्यू के दौरान कृति, जो अपने समझदार भूमिका ऑप्शंस के लिए जानी जाती है, इन महिला प्रधान फिल्मों के सामने आने वाली चुनौतियों पर चर्चा की है। महिला कलाकारों को बलि का बकरा बनाए जाने पर निराशा व्यक्त करते हुए कृति ने कहा, यह निराशाजनक है। मुझे अक्सर आहत करने वाली कमेंट्स का सामना करना पड़ता है। किसी फिल्म की सफलता या विफलता एक सामूहिक प्रयास है, किसी एक व्यक्ति की एकमात्र जिम्मेदारी नहीं है। मैं अपने काम पर ध्यान केंद्रित करना चाहती हूँ और इसे अपने लिए बोलने दें, क्योंकि आखिरकार यही मायने रखता है। उन्होंने न केवल फिल्मों में बल्कि खेल और अन्य क्षेत्र में भी महिलाओं को गलत तरीके से निराशा बनाए जाने की प्रवृत्ति पर प्रकाश डाला। एक्ट्रेस ने ट्रोल्स को नजरअंदाज करने की इंपॉर्टेंस पर जोर देते हुए कहा कि ट्रोल्स हमेशा मौजूद रहेंगे, लेकिन ये जरूरी है कि उन्हें बहुत ज्यादा शक्ति या ध्यान न दिया जाए। अपनी बहुमुखी प्रतिभा के लिए जाने जाने वाले राजकुमार राव श्रीकांत आ रहा है सबकी आंखें खोलने की रिलीज की तैयारी कर रहे हैं। वे वामिका गब्बी के साथ एक रोमांटिक कॉमेडी में एक्टिंग करने के लिए भी तैयार हैं, जो करण शर्मा द्वारा निर्देशित और दिनेश विजान द्वारा निर्मित है। भारत के एक छोटे शहर पर आधारित यह फिल्म एक असामान्य स्थिति में दो व्यक्तियों के जीवन पर आधारित है। राजकुमार के बिजी शेड्यूल में वे इस प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले तृप्ति डिमरी के साथ विक्की विद्या का वो वाला वीडियो को पूरा करेंगे, जबकि वामिका वरुण धवन और कीर्ति सुरेश के साथ बेबी जॉन को पूरा करेंगी। यह दिनेश विजान के साथ राजकुमार का छठा सहयोग है। इस बीच वामिका गब्बी, जिन्होंने जुबली और खुफिया सहित कई प्रोजेक्ट्स के साथ एक सफल साल बिताया है, को लगता है कि इंडस्ट्री अब उन्हें सिर्फ एक ओटीटी स्टार के बजाय एक मुख्यधारा एक्टर के रूप में देखने लगी है। 90 के दशक की मशहूर एक्ट्रेस सुचित्रा कृष्णमूर्ति ने ड्रामा क्वीन में अपने पिछले सहयोग के बाद एक नाटक के लिए रणधीर रंजन रॉय के साथ हाथ मिलाकर काम किया है। midday.com के साथ एक इंटरव्यू में उन्होंने ड्रामे के महत्व, सोशल मीडिया पर अपने विचार और बहुत कुछ पर चर्चा की है। शुरू में उर्दू लिपि के बारे में झिझकने वाली सुचित्रा ने अपनी भागीदारी के लिए रणधीर की दृढ़ता को श्रेय दिया, जिससे एक गहरा संतोषजनक अनुभव प्रदान हुआ। उनका मानना है कि थिएटर दर्शकों को आकर्षित करना जारी रखता है, लेकिन डिजिटल युग में इसे बनाए रखने के लिए मीडिया जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है। कभी हाँ कभी ना में शाहरुख के साथ अपनी बॉलीवुड सफलता को दर्शाते हुए यह उनके तयशुदा स्टारडम को स्वीकार करती हैं। सुचित्रा सोशल मीडिया पर अपनाते हुए अपने नीरस इंस्टाग्राम फीड को विनोद पूर्वक स्वीकार करती हैं। वे पेपराजी संस्कृति की आलोचना करती हैं और इसे घूसपैठिया मानती हैं। अपने करियर की शुरुआत में सफलता के बावजूद वे प्रोजेक्ट के बारे में रचनात्मक रहती हैं और प्रसिद्धि से अधिक कलात्मक जुनून को प्राथमिकता देती हैं। विशेष रूप से वे आज अभिनेताओं के लिए बढ़ते अवसरों को स्वीकार करती हैं। एकता आर कपूर द्वारा निर्मित और दिबाकर बनर्जी द्वारा निर्देशित लव, सेक्स और धोखा 2 का पहला डोज एक ट्रांसजेंडर महिला नायक के रूप में बोनीता राजपुरोहित को कास्ट करके बॉलीवुड में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो कपूर का एक अभूतपूर्व कदम है। 19 अप्रैल 2024 को रिलीज होने वाली इस फिल्म से उम्मीद है कि यह सीमाओं को पार करेगी और समसामयिक मुद्दों पर चर्चा शुरू करेगी। एकता आर कपूर, जो नई प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए जानी जाती है, इंडस्ट्री में नए चेहरों के लिए एक मंच प्रदान करके अपनी विरासत को जारी रखती है। कास्टिंग में यह साहसिक कदम कहानी करके कहने में प्राथमिकता और विविधता के लिए फिल्म की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। बॉलीवुड एक्ट्रेस से राजनेता बनी कंगना रनौत ने हाल ही में 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए हिमाचल प्रदेश के मंडी से भाजपा उम्मीदवार के रूप में राजनीति में प्रवेश की घोषणा करके सुर्खियां बटोरी है। विभिन्न बयानों के लिए सुर्खियों में आ रही हैं और एक वीडियो में उन्हें एक सैलून से निकलकर अपने नई कार मर्सिडीज मैविक GLS में प्रवेश करते हुए देखा गया था, जिसकी कीमत लगभग 2.43 करोड़ रुपए है। कंगना, जिनके पास मर्सिडीज मैविक है, पहला चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। उन्होंने एक सार्वजनिक बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व के साथ अपने जुड़ाव पर जोर देते हुए अपने इरादे व्यक्त किए हैं। पेशेवर मोर्चे पर कंगना थलाईवी के निर्देशक विजय द्वारा निर्देशित अपकमिंग पैन इंडिया मनोवैज्ञानिक थ्रिलर के लिए आर माधवन के साथ फिर से जुड़ने की तैयारी कर रही हैं।
अल्लू अर्जुन के एक्शन से भरपूर सीक्वल पुष्पा 2 द रूल का टीजर अभिनेता के जन्मदिन पर जारी किया गया था। सुकुमार द्वारा निर्देशित यह फिल्म 2021 में रिलीज हुई अपनी पूर्ववर्ती पुष्पा द राइज की सफलता का अनुसरण करती है। टीजर, जिसमें अल्लू अर्जुन की पुष्पा की प्रतिष्ठित भूमिका में दिखाया गया है, ने फैंस के बीच अपार प्रत्याशा पैदा कर दी है, खासकर इसके प्रभावशाली सीन्स और बैकग्राउंड के साथ। वहीं 500 करोड़ रुपए के बजट पर बनी यह फिल्म में फहद फासिल, रश्मिका मंदाना और धनंजय सहित कई स्टार कलाकार शामिल हैं। 15 अगस्त को रिलीज के लिए निर्धारित सीक्वल से अपनी पूर्ववर्ती की सफलता को पार करने और अर्जुन के करियर की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक बनने की उम्मीद है।